आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। इस वक्त हम लोग सिंधु बॉर्डर पर हैं, लेकिन सिंधु बॉर्डर के जो अलग अलग नज़ारे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे साथ हैं और कंबाइन की ड्राइविंग सीट पर हैं। आपके साथ पीछे जो किसान का इतना बड़ा आंदोलन है, क्या लगता है कि किसानों का जो ड्राइवर है, किसान नेता सही ड्राइविंग कर पा रहे हैं या कहीं पर कुछ गड़बड़ चूक लग रही है, कहीं कोई गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे? देखिए, अगर ड्राइवरी में पूछो ना तो मेरी ड्राइविंग बड़ी फास्ट है। अगर मैं गाड़ी भी चलाता हूँ ना तो 100 से नीचे नहीं आती, 120 पे 125 पे चलती है। ये स्लो नहीं लग रही आपको थोड़ी सी ये गाड़ी? दिल्ली तक पहुंचने में आवाज पहले देर से पहुंची, अब आप समाधान नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो हम बहुत से संगठन इकट्ठे सहमति बना के चलना पड़ता है, और वरना दिल्ली दूर नहीं है। जहाँ इतनी दूर से आगे हम दिल्ली दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन सभी से संगठन सभी सहमति बना के चलना पड़ता है। इसलिए जो है हम कोई ऐसा नहीं चाहते कि कोई गलत कदम उठ जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। तमाम जो नेता हैं जिस आंदोलन के, बार बार जो सरकार की तरफ से भी इनपुट आ रहा है, आईबी ने जो सरकार को इनपुट दिया उसकी तरफ से, और आप भी अभी थोड़ी देर पहले जब जिक्र कर रहे थे इस चीज़ का कि यहाँ पर कुछ इस तरह के माओवादी नक्सलिस्ट के नाम लेकर बोला जा रहा है कि बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस आंदोलन के जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उसको खराब किया जा सकता है। डर लग रहा है कहीं अंदर से कुछ थोड़ा बहुत? देखिए, बिल्कुल हो जाता है, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन हमें सरकार बताए कौन कौन लोग गलत हैं। कोई माओवादी है, कोई उग्रवादी है, कोई कुछ और ऐसा कोई गलत आदमी अगर हमारे बीच में है तो सरकार को बताना चाहिए। पर सरकार इंतजार क्यों कर रही है? अगर सरकार को पता है कि गलत लोग बीच में शामिल हो गए हैं और उसके बावजूद सरकारी उनको गिरफ्तार नहीं करती और हमें भी नहीं बताती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ गलत होने का इंतजार कर रही है। क्या सरकार से कोई आपके पास ऑफिशियल ऐसा कम्युनिकेशन रिटर्न में या वर्बली हुआ कि आप इस चीज को लेकर के थोड़े से अवेयर रहिएगा? क्योंकि पुलिस ने या लोकल यहाँ की पुलिस ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। एक दिन यहाँ पे 7-8 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी, हमने ही उन लोगों को पकड़ा है, और हम बीच में इस बात का जो है वो चौकस रहते हैं कि गलत आदमी बीच में ना आए। लेकिन फिर भी अगर कोई गलत आदमी बीच में आ गया है तो सरकार को हमें जरूर बताना चाहिए, ताकि दुर्घटना से पहले चौकसी बरती जाए। आज जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो टोल फ्री करने का जो हल्ला बोल था, उस पर कुछ खबरें आप लोगों को मिली? कैसा चल रहा है पूरे? क्योंकि 11 बजे से टोल फ्री तो कामयाब हो गई, वो कोई लंबे चौड़ी बात नहीं है। वो तो एक संदेश है कि सारा है कि हम कारपोरेट के विरुद्ध हैं। लेकिन हमें तो ये लगता है कि ये अगर ऐसे ही कुछ दिन आंदोलन और चल गए, ये देश बीजेपी फ्री ना हो जाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि देश बीजेपी फ्री ना हो जाए। अभी लग रहा है कि कृषि जो कानून है उससे फ्री हो पाएंगे? उसको लगता है कि आप सरकार पर इतना दबाव बना पाएंगे कि सरकार बैकफुट पर आ जाए? क्योंकि अभी तक भी सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो कृषि कानून है ये किसान विरोधी है, जबकि बार बार आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है, और सरकार पर हर संभव दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, सब लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है और बार बार यही कह रहे हैं। और आपको शायद पता भी हो कि कैंपेन वो लोग चलाने जा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों के बीच में जा जाकर ये बताएंगे कि देखिए ये कानून है किस तरीके से आपके हक में। हमने ऐसी हठधर्मी सरकार नहीं देखी कि वो जिनको बात करते हैं फायदा, इनको फायदा होगा, वो तो कह रहे हैं हमें ये फायदा नहीं चाहिए। भाई, वो देश के किसानों का फायदा करने की बात कर रहे हैं। देश का किसान ये उनके सामने सड़क पे बैठा है। देश का किसान कह रहा है हमें नहीं ये फायदा चाहिए, इस फायदे को तो तुम ही रखो, और वह फिर भी जिद पकड़े हुए नहीं, हम तो आपका फायदा करेंगे जरूर। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि वो हमारा फायदा जबरदस्ती क्यों करना चाहते हैं। हमें आगे करके हमारी फोटो लगा के बीजेपी का फायदा वो कारपोरेट का फायदा वो करना चाह रहे हैं, और हम चिल्ला रहे हैं। हम ठंड में बैठे हैं, अगर हमें हमारा फायदा है तो हमें शौक है कि सड़क पे बैठने का? नहीं, सरकार बार बार कह रही है कि देखिए हम तो डॉक्टर हैं, हम बीमार किसान था उसका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन किसान को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अगर कहना चाह रही है तो किसान समझ क्यों नहीं पा रहा है? क्या सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन गैप रहा, या वाकई ये कानून जो है बिल्कुल भी किसान के हक में नहीं? सरकार डॉक्टर नहीं है, सरकार मानसिक तौर पे बीमार है।
और वो जो है वो कारपोरेट के पास बिक चुकी है। हमारा देश में लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए थी, लेकिन अब कारपोरेट की सरकार कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए है और उन्हीं के फायदे के सारे कानून बनाए जा रहे हैं। और हमारे रिकॉर्ड हमारे सामने हैं। आज एक परिवार की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की है और दूसरे परिवार की आमदन 9 रुपये प्रति घंटे की नहीं है। हमारे देश की हालत है। अभी जिनकी 90 करोड़ प्रति घंटे की है, अभी उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए और कानून बनाए जा रहे हैं। क्या अगर देश में सभी को जिंदा रखना है, क्या ये नहीं चाहिए कि जो सबसे निचले आदमी उनकी सबसे ज़्यादा आमदन बढ़े, उनकी जेब में पैसा जाए? और अगर खेती का पैसा, अगर किसानों में पैसा ज़्यादा जाएगा, उससे देश की जीडीपी बढ़ती है। क्योंकि हमारे पास जो पैसा आता है वो सारा पैसा बाज़ार में घूमता है, हम जमा नहीं करते। और कारपोरेट के पास जो पैसा जाता है वो बाज़ार से निकल के जाता है। और यही कारण है, हमारे सामने रिकॉर्ड है आपके सामने। अब की बार 24% जीडीपी नीचे गई, इससे भी ज़्यादा गई कई जगह तो। और पिछले साल जो था वो देश में मंदी आई, कारें कम बिकी, मकान कम बिके, रिकॉर्ड है। और देश के खजाने से पैसा निकाल के किसको दिया? मंदी दूर करने के लिए 17,000 देश के बिल्डरों को, और मंदी दूर करने के लिए मारुति वालों को 17,000 करोड़। क्या मारुति वाले गरीब हो गए थे या जो किसान मर रहा है वो गरीब हो गए थे? किस तरफ? देखिए, एक जब आप लोगों ने प्रस्ताव ठुकराया, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था, वो प्रस्ताव ठुकराने के बाद में सरकार ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल मीडिया सेंटर में, और उसमें ये कहा गया नरेंद्र तोमर जी की तरफ से, पीयूष गोयल जी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, कि देखिए हम किसानों के हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस हिंदुस्तान में सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है जहां पर निजी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। निजी इन्वेस्टमेंट के लिए हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके और इसका ग्रोथ हो सके। आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट, में थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कि सरकार जब इतने दावे के साथ कह रही है, तो मैं इसको जानना चाहती हूँ कि चूक कहाँ पर सरकार कर रही है? या बिल्कुल यही मारना चाहते हैं वो। हमारे सरकारी स्कूल थे, उसके बराबर में प्राइवेट स्कूल खोल दिया। आज सरकारी स्कूलों का हाल क्या है? हमारी बीज की यूनिवर्सिटियां थी, उनका गला घोट दिया, बजट कम कर दिया, उसके बराबर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दी गई। उसके बीज बिक रहे हैं आज हम सारा बाजार पे बीजों पे निर्भर हो गए। जो जहां भी सरकार के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर आ गया, वहाँ सरकार का सेक्टर फेल, प्राइवेट का सेक्टर कामयाब। क्योंकि हमारे में भ्रष्टाचार है, हमारे में ईमानदारी तो बहुत कम है हमारे देश में। तो वो जो चीज़ जाती है वो सारा प्राइवेट सेक्टर, अब इस कानूनों से जो खेती है उस पे प्राइवेट सेक्टर का कब्जा होगा। आप ये कह रहे हैं कि जैसे एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट होने से नुकसान हुआ है गरीब आदमी का, मेडिकल सेक्टर को प्राइवेट करने से मेडिकल सेक्टर में, वैसे फूड को लेकर के भी अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बेसिक नीड है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान। बिल्कुल होगा। जो हमारा इलाज फ्री में होता था वो आज हमारा लाखों में होता है। ऐसे ही फूड में होगा। जो आज हम सभी को रोटी मिलती है, कारपोरेट कभी रहमदिल नहीं होता, और कारपोरेट कभी बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। तो वो जो नुकसान है वो सारा जो है यहाँ की जनता को भुगतना पड़ेगा। वही चीज़ होगी जैसे स्कूलों में हुई, जैसे अस्पतालों में हुई, अब आगे ट्रेनों में भी वही बात होगी। और सब चीज़ में जहाँ भी बराबर में प्राइवेट खड़ा कर दिया ना गया, वहाँ पे हर जगह पे यही हाल होगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि देखिए बार बार हम जब किसान की फसल की खरीद की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका नजरिया उस पर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस आंदोलन में शुरू से जुड़े हुए हैं और आखिर तक आप लड़ने के लिए तैयार हैं आप लोग। मैं जानना चाहती हूँ कि फसल की खरीद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में से आवाज उठ रही है, यहाँ पर भी बहुत सारे किसान लोग जो थे, नेता थे, उनमें से आवाज उठ की 2 रुपए की चीज खरीद के 100 रुपए की बेची जाती है। ये जो ट्रेडिंग में जो अगर प्राइवेट सेक्टर एंटर भी करता है, तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन है एक प्राइवेट सेक्टर का, उसकी भी कोई लिमिट तय करनी चाहिए। इस तरह का भी कोई आपके दिमाग में कोई प्रोविजन आप लोगों ने रखा है सरकार के सामने या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। अगर हमें देश बचाना है तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए कि कितने गुना में बेच सकता है। जैसे हमारे से आलू खरीदा 6 रुपए में, 7 रुपए में, और वो बेचा 40 रुपए में। अब
कम ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो जाए। अब प्याज हमारे से खरीदा 8 रुपये में, बेचा 80 रुपये में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 रुपये भी बिक जाए, कोई उसकी एक लिमिट। और ये किसी चीज़ पे भी नहीं है, ये किसी चीज़ पे भी नहीं है। 50 रुपये में दाल खरीदी, 200 रुपये में बेची, ठीक है। आप लोगों ने इस पे कोई प्रस्ताव, आपने सरकार को कोई कोई सुझाव दिया है इसको लेकर? हमने इस पे सुझाव नहीं दिया, लेकिन जो पहले से चल रहा है ये तो वो भी नहीं मान रहे, उसको भी तोड़ रहे हैं। जैसे स्टॉक सीमा हटाई, कुछ चंद लोगों को ये दे रहे, कारोबार दे रहे हैं कि अब ये पंजीपति जो है वो ही उसको सारे को काबू कर लें और ब्लैक मेलिंग के और उनको लाइसेंस मिल जाए। तो हालांकि ज़रूरत तो उस चीज़ की है जो आप बता रहे हैं। तो लेकिन हमारे देश की जो सरकारें हैं वो ज़्यादा पूंजीपतियों को पाल रही है, क्योंकि पूंजीपतियों से उनको चंदा मिलता है और उस चंदे का फिर वो हक बजाते हैं। और इससे भी अगली चली गई कि अब तो कारपोरेट ही राजनेता है। अब देश के आधे राज्यसभा के मेंबर जो है वो अरबपति हैं, वो पार्टी को 100 करोड़ दिया और राज्यसभा के मेंबर बन गए। अब जब राज ही कारपोरेट का है तो फिर वो कानून भी कारपोरेट के बनाएंगे, इसलिए वो हमारी नहीं सुन रहे और ये आंदोलन भी उसी का। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा इससे हटके है, ये किसान आंदोलन, क्योंकि देखिए आप हरियाणा से आते हैं तो मैं चाहूंगी कि हरियाणा से रिलेटेड एक सवाल आपसे जरूर बनता है मेरा। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हरियाणा में पॉलिटिकली हलचल हो रही है, आप इस किसान आंदोलन का हरियाणा की राजनीति पे कोई असर होता हुआ दिख रहा है आपको? अगर सरकार जल्दी नहीं मानती है, मैं समझता हूँ सरकार टूट सकती है, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम हुआ दुष्यंत के कई एमएलए भागने की फिराक में हैं। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से फिर ये कहता है जो आज़ाद एमएलए हैं वो बीजेपी को हेल्प नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने बीजेपी को हेल्प कर दी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने बड़े विश्वास से जिताया है। इसलिए मेरे को ये लगता है कि अगर बहुत जल्दी इसका फैसला ना हुआ तो हरियाणा सरकार तो जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा में बिना किसान के राजनीति हो सकती है? क्योंकि किसान की बात जो नहीं कहेगा उसका राजनीतिक करियर क्वेश्चन मार्क है, शायद यही वो एक वजह है कि बार बार बहुत सारे नेताओं की तरफ से, चाहे वो बीजेपी के लीडर हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जेजेपी के हों, वो आवाज उठाने लगे व्यक्तिगत तौर पर। नहीं, जहाँ तक अभी तक का सवाल है, आगे तो क्या होगा परमात्मा जाने, जहाँ तक अभी तक का सवाल है हमारे देश में किसान कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि जब चुनाव आता है तो उस वक्त हम किसान नहीं होते, उस वक्त हम हिंदू मुसलमान जाट सैनी जाति के और धर्म के नाम पे राजनीति होती है। यहाँ किसान के नाम पे कभी राजनीति हुई नहीं। किसान के नाम पे तो वैसे किसान 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 कह के वोट ले लेंगे, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हमारे माइंड में जब चुनाव होता है वो हमारे माइंड में उस वक्त जाति या धर्म ज़्यादा काम कर रहा होता है, किसान हमारे दिमाग में कम काम कर रहा होता है। और वही एक बड़ा कारण है कि आज किसानों की ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी राजनीति में किसानों की पैठ कम है। अच्छा, आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है आगे की इस किसानों की जो राजनीति मतलब यहाँ से शुरू हुई है, किसानों की बात एक तरह से संसद तक पहुँचने की जो हिमाकत हिंदुस्तान के किसानों ने की है, क्या लगता है इसका आखिरी जो आपका कदम होगा वो कहाँ पर पार्लियामेंट तक पहुँच जाएगा आपकी आवाज़ यहाँ से, या अभी और देर लगेगी? देखिए, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो जब जब देश में बड़े आंदोलन हुए तब तक राजनीति में बदलाव आया है, लेकिन इस आंदोलन में क्योंकि राजनेता नहीं है, अब ये आंदोलन कौन सा मोड़ लेगा ये नहीं कुछ भी कह सकते। लेकिन हाँ, एक जरूर है कि किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी है, इस ताकत का राजनीति पे कुछ असर जरूर पड़ेगा। देखिए, ये थे मेरे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिन्होंने बड़े ही खुले दिल से तमाम जो हमारे सवाल थे उनके जवाब दिए। और हम उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ से ये जो किसान की, इसको हम लैंड क्रूइजर बोल सकते हैं, यहाँ से जो ये गाड़ी लेकर निकले हैं, ये पार्लियामेंट के संसद के दरवाजे तक जाए, जहाँ पर इस देश के तमाम जो बुद्धिजीवी अपने आप को और राजनीतिक तौर पर जो पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद उस पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो जब कानून बनाए तो इस गाड़ी की समझ और इस गाड़ी की वैल्यू उनको पता हो, इस गाड़ी को चलाने वाले हाथों की और उनके पर पीछे जो उनके चलने वाले जो लोग हैं, जो 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे में सोच सके, समझ सके और कहीं ना कहीं कोई रास्ता ऐसा निकाल सके जहां से कि एक हवा ऐसी निकले कि ये लोग जो सर्द रातों में यहाँ पर बैठे हैं ये वापस अपने घरों की तरफ जा सके। इसी उम्मीद के साथ यहाँ से अभी के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रिंकू के साथ सीमा, खबर फास्ट के लिए सिंधु बॉर्डर से स्पेशल रिपोर्ट।